रबी बिन अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी शख्स ने पूछा कि क्या मलकुल मौत तन्हा रूह कब्ज कर लेता है? उन्होंने जवाब दिया कि मलकुल मौत के बहुत से फरिश्ते मुआविन और मददगार हैं जिनको अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है और वही इस काम को अंजाम देते हैं, और मलकुल मौत उन सब फरिश्तों के अफसर हैं जिनकी तेज रफ्तारी का यह आलम है कि उनका एक कदम मशरिक में पड़ता है और दूसरा कदम मगरिब में। मलकुल मौत के साथ रहमत और अजाब के फरिश्ते रहते हैं। नेकों की रूह कब्ज करके रहमत के फरिश्तों के हवाले कर दी जाती है। हजरत अनस से रवायत है कि सरवर कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के वक्त मैयत को चारों तरफ से फरिश्ते घेरे और जकड़े रहते हैं। अगर वो ऐसा न करते तो मरने वाले मौत की सख्ती और शिद्दत तकलीफ से जंगलों में भागे भागे फिरते, और नेक बंदे की मैयत पर फरिश्ते दुआ और इस्तिग़फ़ार उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक उसके मुताल्लिकीन तकफीन और तदफीन से फारिग नहीं हो जाते। इस तरह मलकुल मौत के साथ बहुत से फरिश्ते रहते हैं। हजरत सुलेमान ने मलकुल मौत से पूछा कि तुम लोगों के साथ इंसाफ क्यों नहीं करते? किसी की रूह तो फौरी तौर पर कब्ज कर लेते हो और उसे किसी सूरत में मौत से मफर नहीं और ना कोई तदबीर कारगर होगी, ना कोई ताकत रोक सकेगी और ना एक मिनट कमोबेश हो सकेगा। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर नफस को मौत का मजा चखना है। एक बादशाह ज़रबफ्त फाखरा और कीमती मलबूस में एक उम्दा और आलीशान घोड़े पर सवार होकर एक लश्कर अजीम के साथ बड़े गुरूर से निकला। गुरूर और तकब्बुर का यह आलम था कि किसी तरफ देखता भी न था। मलकुल मौत एक फकीर की सूरत में फटे पुराने कपड़े पहने हुए नमूदार हुए और आकर सलाम किया। उस मगरूर बादशाह ने जवाब भी न दिया। मलकुल मौत ने उसके घोड़े की बाग पकड़ ली। उसने कहा, हट जा, मेरी राह में मुखिल ना हो। मलकुल मौत ने कहा, ए बादशाह, मुझे तो तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ठहर जा, मुझे घोड़े से उतरने दे, फिर जो बात होगी बयान करना। मलकुल मौत ने कहा, नहीं, मैं तो अभी कहूंगा। बादशाह ने झुककर कहा, अच्छा कहो। फकीर ने चुपके से उसके कान में कह दिया कि मैं मलकुल मौत हूं और इसलिए आया हूं कि इसी वक्त तेरी रूह कब्ज करूं। ये सुनकर बादशाह का रंग मुतगय्यर हो गया और जबान गुंग हो गई। मुश्किल से बोला कि मुझे इतनी मोहलत दो कि घर जाकर अपने फर्जंद से मिल लूं। कहा, हरगिज नहीं। उसी वक्त उसकी रूह निकाल ली और वो घोड़े से गिर गया। दोस्तों,
जहां की खाक होती है वहीं मदफन भी होता है। इस सिलसिले में चंद रवायात हैं। एक रवायत के मुताबिक हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में एक हबशी का इंतकाल हुआ तो सरवर कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि आए तो मुझे न देखें। हजरत सुलेमान ने हुक्म दिया और उस शख्स को हवा ने हिंदुस्तान पहुंचा दिया। फिर मलकुल मौत आए तो आपने पूछा कि तुमने मेरे मसाहिब को क्यों घूर कर देखा था? मलकुल मौत ने कहा कि हजरत, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ था कि इसी घड़ी हिंदुस्तान में उस शख्स की रूह कब्ज करूं। वो यहां आपके पास बैठा हुआ था। मैंने उसे देखकर सोचा कि ये हिंदुस्तान इतनी जल्दी कैसे पहुंचेगा, लेकिन जब मैं वहां गया तो उसे भी वहीं पाया और मैंने उसकी रूह कब्ज की। हजरात ग्रामी, बाज औकात ऐसा होता है कि इंसान की वफात कहीं होती है और किसी दूसरे मकाम पर दफन होता है, मगर जहां की मिट्टी होगी वहीं दफन होगा। मसलन इस दौर का एक मशहूर वाकया यही समझने के लिए काफी है कि रईसुल अहरार हजरत मौलाना मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह की वफात लंदन में वाक़ हुई और आप बैतुल मुक़द्दस में मदफून हुए। इसी तरह की बहुत सी मिसालें मिलेंगी। और जो लोग दरिया में बहा दिए जाते हैं या जला दिए जाते हैं, परवरदिगार आलम उनके मस्ख और बिखरे हुए जर्रात को जमा करने की कुदरत रखता है और मुमकिन है कि वो जर्रात जमीन के सुपुर्द कर दिए जाते हों। हजरात ग्रामी, जांकनी की तकलीफ और अजियत इंसान अपनी आंखों से देखता है कि मरने वाला कितनी सख्तियों में मुब्तला रहता है, फिर भी लोग गफलत में पड़े रहते हैं। अगर जरा भी समझ से काम लें तो यही उनकी इबरत के लिए काफी है। उलमाए रब्बानी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जांकनी से ज्यादा संगीन कोई दर्द नहीं है। अगर इंसान के जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएं, फिर भी सकरात मौत की अजियत और तकलीफ के सामने हेच है। शद्दाद इब्ने ओस से रवायत है कि अगर कोई शख्स आरे से चीरा जाए या देग में बंद करके पकाया जाए, जांकनी में उससे भी ज्यादा तकलीफ होती है।